अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया? इन विच स्टेट गणेश उत्सव हैज बीन डिक्लेयर एज अ स्टेट फेस्टिवल? यानी कि जो गणेश उत्सव है वो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र है, क्योंकि भगवान गणपति का जो पूजा है, गणेश जी का पूजा जो है होता तो पूरे ऑल इंडिया में है, लेकिन अगर जहां धूमधाम से बात किया जाए, भगवान गणपति का मतलब जो मूर्ति है वो हर घर में होता है, धूमधाम से बैठता है, वो एक इकलौता राज्य है, वो कौन है? महाराष्ट्र है ना। तो इन विच स्टेट गणेश उत्सव हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फेस्टिवल, है ना, मतलब स्टेट राज उत्सव घोषित कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र किया है, महाराष्ट्र ने गणेश उत्सव को राज उत्सव घोषित किया गया है। तो अब राज्य सरकार महाराष्ट्र के शहरों और गांवों के बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव के आयोजन का खर्च वहन करेगी। राज्य सरकार जब उत्सव घोषित कर दिया है तो इसमें खर्च भी तो होगा ना। तो वही बोल रहा है कि अब जो राज्य सरकार है महाराष्ट्र के शहरों और गांवों के बड़े पैमानों पर गणेश उत्सव के आयोजनों पर खर्च वहन करेगी। स्वतंत्र सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। कब? जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, उन्होंने ही सार्वजनिक तौर पे गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। कब? 1893 में। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। (1893) में, है ना, गणेश उत्सव, गणेश उत्सव की नींव शुरुआत की थी। कब? 1893 में। 1893 में पहली बार, है ना। कौन क्या था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, है ना। 1893 में गणेश उत्सव की पहली बार जो उत्सव की शुरुआत की थी, मैं कौन? ये बाल गंगाधर तिलक ने। इसका उद्देश्य क्या है कि गणेश उत्सव को राज्य की सांस्कृतिक पहचान के रूप में मान्यता देना, है ना। इसका आखिर जो सरकार ये जो राज्य उत्सव घोषित की है, तो इसका उद्देश्य यही है कि गणेश उत्सव को राज्य की सांस्कृतिक पहचान के रूप में मान्यता देना। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है अभी? तो देवेंद्र फडणवीस है। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। देखिए महाराष्ट्र का गवर्नर याद रखिए, सीएम तो अक्सर याद ही रहता है हम लोग को, है ना। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? ये गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है कौन? सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है इनका? सीपी राधा कृष्णन, ठीक है, अच्छा नाम है, सीपी राधा कृष्णन है, यानी कि ये गवर्नर है। और एलिफेंटा पास तो जानते ही हैं कि धारपुरी महाराष्ट्र में है, अजंता एलोरा केव्स महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा, अजंता, एलोरा, ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र में है, ठीक है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जानते ही हैं कि लार्जेस्ट नेशनल ये पावर प्लांट है, तो ये भी महाराष्ट्र में ही है ना। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी मुंबई महाराष्ट्र में ही है। ये एसबीआई क्लब 2016 में पूछा था कि जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट कहाँ है, तो मुंबई में है। मुंबई हाई कोर्ट के अभी जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? दीपांकर दत्त है ना। मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो दीपांकर दत्त है। दीपांकर दत्त है। मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्त है, ठीक है। तो समझ गए गवर्नर कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। एलिफेंटा पास, एलोरा पास और अजंता पास, ये तीनों महाराष्ट्र में है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट तो हम जानते ही हैं कि लार्जेस्ट पावर प्लांट है ये, और ये महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट जो है 48 है। लोकसभा सीट कितना है महाराष्ट्र में? तो 48 है, 48 है। और राज्यसभा सीट कितना है? तो राज्यसभा सीट जो है यहाँ पर लगभग 19 राज्यसभा सीट है। ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां पर यूपी जो है सबसे ज्यादा पहले लोकसभा राज्यसभा सीट भेजती है, और उसके बाद महाराष्ट्र ही है ना। तो यानी कि लोकसभा सीट है, लोकसभा
सीट जो है, कितना है लोकसभा सीट, तो 48 है। ठीक है, राज्यसभा सीट ये कितना है, 19 है। और एमएलए कितना है, तो एमएलए मेरे ख्याल से 280 सीट होगा शायद, 288 है, सॉरी 288 है एमएलए, यानी कि विधानसभा सीट, जिसे विधानसभा सीट बोलते हैं, है ना। विधानसभा सीट यानी कि एमएलए कितना है, 288 है ना। और विधान परिषद, तो विधान परिषद जो है, विधान परिषद कितना है, 78 है, 78 है ना। तो लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट महाराष्ट्र में 19, एमएलए 288 और विधान परिषद है 78, है ना। तो याद रखिएगा ये सब। कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, अच्छा ये कोंकण रेलवे का मुख्यालय बोल रहा है, तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई है ना। कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ है, नवी मुंबई है ना। कहाँ पे है, नवी मुंबई में है कोंकण रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार एआई ऐप और डिजिटल सेठीशाला ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। मारुति चित्तमपल्ली वह इन्वायरमेंट, क्या है मारुति चित्तमपल्ली, तो वह इन्वायरमेंट और वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे। अच्छा, मारुति चित्तमपल्ली कौन थे, ये कह रहा है, तो ये इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे। वे महाराष्ट्र से थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता था। मारुति चित्तमपल्ली को क्या नाम से, अरण्य ऋषि के नाम जाना जाता था, है ना। 2025 में पद्म श्री भी इन्हें मिला था। ठीक है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डसॉल्ट एविएशन भारत के में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण कहाँ करेगी, तो नागपुर में करेगी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डसॉल्ट एविएशन भारत में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण करेगी, लेकिन कहाँ करेगी, तो नागपुर में करेगी। प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो प्राक्कलन समितियों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ये मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है कहाँ, ये हुआ है अपना मुंबई में हुआ है। ठीक है।